So now let us discuss the some questions on the Cannizzaro reactions. So we have already done one question, and these two questions you do in the homework. बहुत इजी रहता है क्वेश्चन. एक मॉलिक्यूल को कर दो ऑक्सीडाइज, दूसरे को कर दो रिड्यूस. Yes, sir. होमवर्क में कर लेना. Okay. Let us see next question. These two questions you do in the homework. Okay, sir. Let us say I have H, C, double bond O and D. अब यहाँ पे ध्यान से देखना, कंसंट्रेशन NaOH है. तो पहला स्टेप तो कॉमन होगा, OH माइनस अटैक कर देगा. Yes. ये इधर जाएगा. ओके. Yes, sir. OH एंड D. ना अभी क्वेश्चन आता है कि ये जो रिवर्ट बैक करेगा तो मैं H को माइग्रेट करूँ, मैं D को माइग्रेट करूँ. तो मुझे पता है कि CH बॉन्ड वीक होता है और CG बॉन्ड स्ट्रांग होता है, तो यहाँ से H माइग्रेट होगा, राइट? हाँ, yes. H माइनस विल माइग्रेट. ध्यान देना इसे थोड़ा. H minus will migrate and we'll get D, C double bond O, OH plus HCO minus H and D. Now there will be hydrogen exchange. Yes, sir. We'll get D, C double bond O, O minus plus HCOH, H and D, right? Yes. मार्क करके रखिएगा. Since CH bond weak होता है, CH bond break होगा, वही migrate होगा. Let's do some more questions. Okay. तो कॉपी कर लिया? Yes, sir. इस क्वेश्चन को होमवर्क में कर लेना. Okay, sir. यहाँ पे दोनों जी है तो माइग्रेट डी ही माइग्रेट होगा, राइट? मैकेनिज्म लिख लिख के क्वेश्चंस को करना. नेक्स्ट लेट अस आई हैव H, C डबल बॉन्ड O, D. रिएक्शन करा रहा हूँ. कंसंट्रेटेड D2O and NaOD. NaOD. तो यहाँ पे OD माइनस विल बिहेव लाइक अ बेस. तो OD माइनस बेस की तरह बिहेव करेगा, यहाँ अटैक करेगा. HCO माइनस OD and D. जो रिवर्ट बैक एंड H को यहाँ से माइग्रेट करेगा, राइट? ये H यहाँ पे जाके अटैक कर देगा. Yes. And we'll get D, C double bond O, OD plus HCO minus D and H. Now there is going to be D plus exchange because यहाँ पे D है, राइट? Yes. इसलिए जब ये H और D वाले मिक्सचर वाले क्वेश्चन है तो हमेशा मैकेनिज्म लिख के करना है, तो गड़बड़ हो जाएगा. Yes. D plus exchange में तो बन जाएगा HCH D and O D, राइट? मार्क कर लेना इसको भी. Yes, sir.
ओके नेक्स्ट लेट अस सी आई हैव जैसे हमारा क्रॉस एल्डोल होता था ऐसे क्रॉस कैनिजारो भी होता है। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। Yes, sir. क्रॉस कैनिजारो में यहाँ पे दो अलग अलग एल्डिहाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आई हैव HC डबल बॉन्ड O H प्लस अब इन दोनों में से किसी के पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए एल्डोल कंडेंसेशन का कोई चांस नहीं है, राइट। अब पहले देखो OH माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, तो मुझे जो पता है जो पहला स्टेप क्या है, वो पहला स्टेप है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करता है, स्टेरिक क्रॉसिंग पे डिपेंड करता है, और पॉजिटिव चार्ज का इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज का इंटेंसिटी रेट उतना फास्ट, जितना कम स्टेरिक क्रॉसिंग रेट उतना फास्ट होगा। अब इन दोनों में से जिसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट फास्टर होगा उस पर अटैक करेगा OH माइनस। ऑब्वियसली हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग भी कम है, पॉजिटिव चार्ज का इंटेंसिटी भी ज्यादा है, अटैक इधर ही करेगा। ठीक है, सबसे पहले OH माइनस अटैक कहाँ करेगा, इधर अटैक करेगा। तो अटैक करेगा इधर, HC डबल बॉन्ड O माइनस, सॉरी हाँ करेक्ट, HCO माइनस and this is OH and H, right? Now अगले स्टेप में O माइनस H OH, अब ये रिवर्ट बैक करके H को यहाँ से बाहर निकालेगा। अब ये H अटैक कर देगा इसके ऊपर जाके। और उसके बाद H प्लस एक्सचेंज कर लेंगे। Yes, sir. तो पहले स्टेप में जिसके ऊपर अटैक होता है उससे बनता है कार्बोजिलिक, दूसरे से बन जाता है अल्कोहल, राइट। Yes, sir. कॉपी कर लो, ये होगा क्रॉस कैनिजारो। Yes, sir. ओके नेक्स्ट जैसे आई है, क्वेश्चंस करते हैं कुछ। HC डबल बॉन्ड O H प्लस बेंजोडिहाइड। Yes, sir. ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। HC डबल बॉन्ड O H, ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में करना है। Yes, sir. HC डबल बॉन्ड O H, ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में ही करना है। लास्ट आई है HC डबल बॉन्ड O H प्लस C OH 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 and C double bond O and H।
तो देखो अभी यहाँ कराना चाहो रिएक्शन तो OH माइनस इधर चेक करेगा पहले, हाँ तो इधर चेक करेगा OH माइनस सबसे पहले। तो अगर इधर में स्टेरिक चार्जिंग काफी ज्यादा है राइट, हाँ ये सर, I will get HCO minus OH and H। अभी रिवर्ट वर्क करेगा, H को यहाँ से बाहर निकालेगा, ये H माइनस अभी इसके ऊपर जाके चेक कर देगा राइट। अब बन क्या जाएगा COH OH OH, यहाँ क्या बन जाएगा CO माइनस H and H राइट। फिर H प्लस एक्सचेंज कर लेगा, इसके साथ साथ में ये भी बन जाएगा HC double bond O and OH। now there is going to be H plus exchange and H plus exchange बनेगा तो क्या बन जाएगा, अभी ये बन जाएगा आपका स्वास्तिक का साइन। इसको क्या बोलते हैं, स्वास्तिक बोलते हैं ना। हाँ ये सर, ये बन गया स्वास्तिक और दूसरा वाला बन गया कार्बोनिलेज, करेक्ट। ये सर। चलो कॉपी कर लो इसको। ये सर लिख लिया। नेक्स्ट लेटेस्ट सी इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो। इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे। तो लेट्स से आई हैव HC डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, H, concentrated NaOH। तो इन दो ग्रुप में से एक का हो जाएगा ऑक्सीडेशन, दूसरे का हो जाएगा रिजेक्शन। मैकेनिज्म सिमिलर ही है, कुछ अलग नया नहीं है यहाँ पे। पहले OH माइनस यहाँ पे चेक करेगा, ये इधर जाएगा, we'll get HC double bond OH, डबल बॉन्ड O, H, रिवर्ट बैक करके H माइनस को बाहर निकालेगा, जो कि यहीं पे जाके अटैक कर देगा। बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। तो बन क्या गया OH C डबल बॉन्ड O, CO माइनस H एंड H। उसके बाद H प्लस एक्सचेंज हो जाएगा। यस सर। H प्लस एक्सचेंज, then we'll get O minus C double bond O, COH, H and H, right? ये बन गया, ओके। यस सर। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इंट्रामोलिकुलर के ऊपर। हो जाएगा PH C double bond O, C double bond O and H, concentrated NaOH। अब यहाँ पे तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, तो अब डिसाइड करना होगा अटैक किधर कराऊं किधर कराऊं। देख सकते हैं यहाँ पे स्टेरिक क्रॉसिंग भी ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज का इंटेंसिटी भी कम है, तो अटैक कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो सबसे पहले OH माइनस का अटैक होगा यहाँ पे। O माइनस OH एंड H। अब रिवर्ट बैक करके यहाँ से H माइनस को बाहर निकाला, जो कि यहाँ पे जाके अटैक करेगा। विल हैव
PH CO minus H C double bond O OH. Now there is going to be H plus exchange, right? Yes, sir. You will get PH C double bond O C. नहीं कुछ तो गड़बड़ हो गया. No. OH H C double bond O minus, right? चलो और क्वेश्चंस करते हैं. हो जाएगा H C double bond O C double bond O and D. Yes, sir. Concentrated NaOH. अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो, ये भी सिमेट्रिकल नहीं है, तो अटैक इधर कराऊं कि इधर अटैक इधर कराऊं. तो अब देखो, यदि मैं इधर में अटैक कराता हूँ, इस साइड में, यदि लेफ्ट साइड में अटैक कराता हूँ तो माइग्रेशन होगा H का. राइट साइड में अटैक कराता Yes, हूँ तो sir. माइग्रेशन होगा D का. और H और D में माइग्रेशन किसका इजी है? H का माइग्रेशन इजी है, राइट? तो इसीलिए सिंस अगला स्टेप फास्टर हो जाएगा, इसलिए अटैक कहाँ होगा? लेफ्ट पे होगा, राइट? Yes, yes. ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Yes, sir. अब ये रिवर्ट बैक करके यहाँ से H को बाहर निकालेगा, जो यहाँ पे जाके अटैक कर देगा. HO C double bond O CO minus H and D. Now there is going to be H plus exchange. We'll have O minus C double bond O and C H D and OH, right? तो ये बन जाएगा. ओके, तो लिख लेना, जब मैं बोला हूँ उस रीजन को लिख लेना यहाँ पे ना. हेलो हेलो, okay, let's do the next question. Suppose I have D C double bond O C double bond O D and concentrated NaOH. तो सिमेट्रिकल है, किधर भी अटैक करा दो. ओके, रिवर्ट बैक करेगा, यहाँ से D माइनस को बाहर निकालेगा, यहाँ पे अटैक करेगा. You will get DC O minus D. जब भी D और H का मिक्सचर आ जाए ना, तो मैकेनिज्म लिख के कर लेना, नहीं तो गलती होने के चांस बढ़ जाएंगे. अभी D प्लस एक्सचेंज होगा, राइट? Yes, सॉरी, OH अटैक किया था तो OD कैसे आ गई? तो H प्लस एक्सचेंज ही होगा. yes, sir. तो whenever there is a mixture of D and H, यदि आप क्वेश्चन को गलत नहीं करना चाहते हैं तो फिर ये मैकेनिज्म लिखने में आधा में से ज्यादा नहीं लगता है. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेना इसी का. जैसा यह PH C double bond O and PH concentrated NaOH, ये घर पे कर लेना. So this is all about Cannizzaro reaction. नेक्स्ट रिएक्शन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, and that will be nothing but haloform reaction. Haloform reaction. And before haloform reaction, let us discuss the Claisen reaction. Claisen reaction is very much similar to the aldol condensation. Yes, sir. वो NCERT में नहीं है, but this is very similar to the aldol condensation. इसमें JEE एडवांस में पूछ सकते हैं इसको. NCERT में aldol है और Cannizzaro है. तो लिख देता हूँ नॉट इन NCERT.
तो इसको सीबीएसई के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको मेंस के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड फॉर मेंस। ओके, Yes. बट एडवांस के लिए देख लेना जब। एंड रिएक्शन इज वेरी मच सिमिलर टू द एल्डोल कंजम्पशन, तो कुछ नया नहीं है इसमें। एंड दिस इज नथिंग बट रिएक्शन ऑफ एस्टर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, रिएक्शन ऑफ एस्टर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे होता क्या है, हमारे पास HCl है वन एस्टर, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका रिएक्शन ऐसे बेस के साथ कराते हैं कि जहाँ यहाँ पे जो ये लिविंग ग्रुप है ना, हम लोग उसी को बेस की तरह सेलेक्ट करते हैं। हाँ, हम yes, लोग sir. बेस को भी वही सेलेक्ट करेंगे, जो उसका सॉल्वेंट होगा वो सॉल्वेंट उसी बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है। ध्यान रखिएगा, जो लिविंग ग्रुप है हमारे एस्टर में या एस्टर का जो भी एल्कोक्सी ग्रुप है, हम लोग उसी ग्रुप को बेस की तरह सेलेक्ट करते हैं एंड उसी बेस का कॉन्जुगेट एसिड हमारा सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है। अब देखो क्या यहाँ पे देखो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, न्यूक्लियोफिलिक यहाँ पे ऐसे नई रिएक्शन कर सकता है, पॉसिबिलिटी 1। Yes, sir. एक पॉसिबिलिटी क्या है कि हम ऐसे नई रिएक्शन करा सकते हाँ, yes, sir. हैं। जैसे ये आपका एसिड डेरिवेटिव है और हमारे पास बेस प्रेजेंट है, तो ऐसे नई रिएक्शन करा देते हैं, ये इधर गया ये इधर गया हाँ, और रिवर्ट बैक करके इसको बाहर निकाल दिया, हाँ, ये हो गया yes, ऐसे sir. नई रिएक्शन। लेकिन इस ऐसे नई रिएक्शन कराने से फायदा क्या हुआ, देखो जो है रिएक्टेंट वही है प्रोडक्ट, सो नो नेट रिएक्शन, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। सो नो मीनिंग ऑफ दिस, नो मीनिंग, ये पॉसिबिलिटी मतलब रिजेक्ट हो गई। हाँ, yes, sir. अब यदि यहाँ पे और कोई बेस यूज किए होते तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी, इसीलिए मैं जो लिविंग ग्रुप है उसी को बेस की तरह यूज कर रहा हूँ। दैट्स व्हाई ये अच्छा, पॉसिबिलिटी अभी ऐसे नहीं का पॉसिबिलिटी पूरी तरीके से खत्म हो गया। अभी ऐसे नहीं का पॉसिबिलिटी खत्म हो गया, तब दूसरी पॉसिबिलिटी होता है रिएक्शन एट अल्फा कार्बन और रिएक्शन एट अल्फा हाइड्रोजन। हाँ, सिंस यहाँ पे -M ग्रुप है और हमारे पास बेस है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन को निकाल दूंगा, यहाँ पे एनायन बना दूंगा जो कि स्टेबलाइज हो जाएगा इसके -M, जैसे एल्डोल कंजम्पशन होता था ना। हाँ, yes, sir. तो पहले इसको कॉपी कर लो। Yes, sir, yes, sir. Yes, sir. समझ आया? हाँ, sir. अब देखो सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, रिएक्शन है अल्फा हाइड्रोजन, तो वही पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो जाती है। Yes, sir. जो पॉसिबिलिटी 2 है, रिएक्शन है अल्फा हाइड्रोजन। कभी क्या होगा, पहले स्टेप में ये बेस ये क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल देगा, राइट। Yes, sir. गेट H2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH3, राइट। अब क्या होगा, अब ये एनायन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा दूसरे मॉलिक्यूल पे, जैसे एल्डोल कंजम्पशन होता था एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है। Yes, sir. इसलिए सिलेबस में नहीं भी है तब भी जेई वाले इसको पूछ सकते हैं, यहाँ पे कोई नया कंसेप्ट नहीं है, उन्हीं कंसेप्ट पे बेस एप्लीकेशन है बस। Yes. तो ये बन गया अभी CH3 CO माइनस OCH3 एंड CH2 C डबल बॉन्ड OCH3, राइट।
ठीक, ये हो गया यस सर। डन। हाँ यहाँ तक तो बिल्कुल एल्डोल की तरह है ये। अब थोड़ा चीजें अलग हो जाएंगी। अच्छा ठीक है, अब फिर क्या करेगा, अभी देखो ये लिविंग ग्रुप है, ये रिवर्ट बैक करके इसको बाहर निकालेगा भैया। ठीक है, यस सर। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O एंड OCH3 बन गया, राइट। ठीक है, अब हम लोग क्या कराते हैं, बस ये इसका फाइनल प्रोजेक्ट हो गया। दिस इज द फाइनल प्रोजेक्ट, बीटा कीटो एस्टर। हाँ यस वहाँ पे बीटा कीटो एल्डिहाइड बनता था, यहाँ पे बीटा कीटो एस्टर बन गया। समझे? वेरी मच सिमिलर टू द यस एल्डोल सर। कंडेंसेशन, very much similar to aldol sensation. क्लियर? चलो करते हैं कुछ क्वेश्चन फिर। यस सर। कॉपी कर लिया? हाँ ओके, चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। यस सर। मेरे से है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OET। तो बेस हम लोग OET माइनस को ही यूज करेंगे, और कुछ बेस लेंगे तो फिर SNAE हो जाएगा। हाँ यस सर। ठीक है, तो हमको पता है क्या होगा। सबसे पहले ये है यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, ये ETO माइनस क्या करेगा, यहाँ से निकालेगा H को, एक H को उड़ा दिया यहाँ से, राइट। तो ये बन गया CH3 CH माइनस C डबल बॉन्ड O OET। फिर क्या होगा, अब ये आ जाए न्यूक्लियोफाइल दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक कर देगा, अटैक हाँ यस सर। कर दिया इधर अटैक, ये इधर चला गया। ठीक है, चाहो तो एक ही स्टेप में लिख दो, रिवर्ट बैक करके इसको बाहर निकाल दो। ठीक है, इसको रिवर्ट बैक करके इसको मैं साथ में बाहर निकाल दिया ना। ऐसे नहीं स्टेप हो रहा है, इसको दो बार अलग अलग क्यों। यस सर। तो ये बन गया CH3 CH2 C double bond O and then CH CH3 C double bond O and OET. Clear? This is your final project. यहाँ यस पे सर। एक चीज देख सकते हैं, एक नया कायरल बन गया कि नहीं बन गया। अब नया कायरल बन गया तो क्या होगा, हाँ यस सर। नया कायरल बन गया तो अभी क्या होगा, इसमें RS दोनों बन जाएंगे। इतना ध्यान रखो थोड़ा। यस सर। मैंने कुछ गड़बड़ किया ना, सब सही है कि गड़बड़ कर दिया कुछ, एक गड़बड़ कर दिया, नहीं सही है सब कुछ। ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। चलो, तो इन क्वेश्चंस को मैकेनिज्म लिख के करना, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ऐसे करने की कोशिश करें गड़बड़ हो जाएगा। ये क्वेश्चन हाँ यस आपके लिए यस। मदद करिए। सर ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन बेस्ड सवाल होता है, मतलब बन सकता है इससे। व्हाट हैपेंड? सर इससे बहुत अच्छा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है सर। यस, एप्लीकेशन ये सब प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को। हाँ चलो इन क्वेश्चंस को कर लेना आप घर पे। ओके सर। थिंग इज दैट अंटिल यू विल नॉट प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, ये सब चीजें याद नहीं रहेंगी आपको। तो इसलिए यस सर। पहले तो कंसेप्ट सीखना है एंड देन यू हैव टू प्रैक्टिस लॉट ऑफ प्रॉब्लम।
यस सर यस। बार बार रिवाइज करते चलते हैं, जितना ज्यादा प्रॉब्लम आप करेंगे उतना ज्यादा रिवीजन होगा। चलो इनको कर लेना होमवर्क में तीनों को। ओके सर। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्रॉस कोलाजन रिएक्शन। ये कॉपी कर लिया। हाँ सर। तो जैसे क्रॉस एडोल होता था, क्रॉस कैनिजारो, ऐसे क्रॉस कोलाजन भी होगा। हाँ यस सर। तो यहाँ दो अलग अलग एस्टर होंगे। जैसे क्वेश्चन से देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आए हैं एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एस थ्री, ये एस्टर हो गया, प्लस सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री। यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, सी एस थ्री ओ माइनस एन ए प्लस सी एस थ्री ओ एच। अब देखो इसके पास तो है ही नहीं अल्फा हाइड्रोजन, तो मतलब एच तो यहीं से निकलेगा, राइट। एच निकलने का पॉसिबिलिटी तो बस यहीं से है। ओके, तो ये बन जाएगा एनायन। अब ये अटैक कहाँ करेगा, अटैक करेगा इसके ऊपर, बिकॉज इसके ऊपर स्टेरिक चार्जिंग कम है एंड पॉजिटिव चार्ज का इंटेंसिटी भी ज्यादा है। तो अभी अटैक किसके ऊपर होगा, अटैक यहाँ होगा, रिवर्ट बैक करके इसको बाहर निकालेगा। एक ही साथ दोनों स्टेप लिख दिया ना, समझ पाएंगे ना। एच सी डबल बॉन्ड, हेलो हेलो, ठीक है। तो हमने एक एग्जांपल लिया था, सपोज आई हैव एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एस थ्री, एंड नेक्स्ट आई हैव सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, यस सर। and then our base is CH3O minus Na plus CH3OH। अब यहाँ पे देखो इसके पास अल्फा है ही नहीं, H तो यहीं से निकलेगा, H यहाँ से यस निकलेगा सर। और ये आयन बन जाएगा। यस सर। हाँ। अब ये अटैक कर देगा किसके ऊपर, अटैक करेगा इसके ऊपर, बिकॉज इसके ऊपर स्टेरिक क्राउडिंग भी कम है, पॉजिटिव चार्ज का इंटेंसिटी भी ज्यादा है। तो अटैक करेगा तो क्या बनेगा, HCO माइनस OCH3 एंड CH2 C डबल बॉन्ड OCH3। अब ये रिवर्ट बैक करके तो ऐसे नहीं स्टेप हो जाता है। एल्डोल कंजंक्शन ये वाला स्टेप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन था, यहाँ पे ऐसे नहीं हो जाता बिकॉज एस्टर है ना। हाँ यस सर। तो बीटा कीटो एस्टर बन गया, राइट। ये हो गया आपका क्रॉस कोलाजन। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। जैसे आई हैव HC डबल बॉन्ड OCH3 प्लस CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCH3। यस सर। रिएक्शन करा रहा हूँ CH3O माइनस Na प्लस एंड CH3OH। नाउ सी, इसके पास है ही नहीं अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन तो यहीं पे है, एनायन तो यहीं पे बनेगा, एनायन बनने का पॉसिबिलिटी केवल यहीं पे है। और फिर अटैक होगा लेफ्ट वाले पे, यस क्योंकि सर। उसके ऊपर स्टेरिक क्राउडिंग भी कम है एंड पॉजिटिव चार्ज का इंटेंसिटी भी ज्यादा है, छोटू ग्रुप पे अटैक होगा, राइट। अटैक यस करेगा, सर। ये इधर जाएगा एंड हमको क्या मिलेगा, H C O माइनस
OCH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये रिवर्ट बैक करके इसको बाहर निकाल देगा। H C डबल बॉन्ड O CH CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये बन गया बीटा कीटो एस्टर। ये बाहर निकल गया, राइट। यहाँ पे एक नया कायरल बन गया, RS दोनों मिलेंगे मुझे, राइट। डन। कॉपी कर लिया? यस सर, हो गया। कॉपी करके चलो आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन और करते हैं। जैसे आई हैव HC डबल बॉन्ड O CH3 HCH यस CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। रिएक्शन करा रहा हूँ। CH3O माइनस Na प्लस CH3OH। इसको कर लेना होमवर्क में। यस सर, ओके सर। हाँ ठीक है, इसको होमवर्क में कर लेना। एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे आई हैव HC डबल बॉन्ड O CH3 प्लस, ये कीटोन हो गया। नाउ सी नेक्स्ट आई हैव CH3ONA एंड CH3OH। अब देखो इसके पास तो अल्फा है ही नहीं, एनायन तो यहीं पे बनेगा, राइट। यस सर, जैसे एनायन बना दिया मैंने। अभी अटैक होगा छोटे वाले पे, राइट। हाँ यस सर, अटैक होगा छोटे वाले पे। ये यहाँ पे अटैक कर दिया तो क्या बन जाएगा, इधर चला गया HCO माइनस OCH3 एंड देन डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, राइट। अब ये रिवर्ट बैक करके इसको बाहर निकाल देगा। यू गेट HC डबल बॉन्ड O ये बीटा कीटो एस्टर बन गया, राइट। ये हो गया क्रॉस कोलेजन। ऐसे आपका इंट्रामोलेकुलर कोलेजन होता है, करेक्ट, उसको भी देख लेते हैं। जो होमवर्क में दे रहा हूँ उनको कर लेना सबको क्वेश्चन को। हाँ मैकेनिज्म लिख लिख के प्रैक्टिस करना, नहीं तो आपको याद नहीं होगा। ओके सर। तो यस सर, लिख लिया। ओके, नाउ नेक्स्ट लेट अस सी इंट्रामोलेकुलर कोलेजन। तो इंट्रामोलेकुलर में क्या होगा, दो दो एस्टर ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर होंगे। हो जाएगा CH3O C डबल बॉन्ड O एंड इंट्रामोलेकुलर में 5 या 6 मेंबर रिंग बननी चाहिए। ऐसा नहीं होगा तो इंट्रामोलेकुलर नहीं होता है। यस सर, देखो ये सिमेट्रिकल है, दो दो एस्टर ग्रुप है। हाँ यहाँ पे बेस बेस क्या लूंगा, बेस तो ये रहेगा। हाँ यस सर, अब सिमेट्रिकल है तो किधर भी रिएक्शन करा दो, चाहे इधर कराओ चाहे इधर कराओ। तो ये yes, अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पहले एनायन बनेगा तो इधर एनायन बन जाएगा। लेफ्ट में बनाओ चाहे राइट में बना दो। तो यहाँ बन गया एनायन, लेटेस्ट से then C डबल बॉन्ड O
OCH। अब क्या करेगा, अब ये अटैक करेगा इधर, राइट, और ये इधर चला जाएगा, राइट। यस सर। और रिवर्ट बैक करके इसको बाहर निकाल देगा। तो जब भी ऐसा होगा तो अभी हम नंबरिंग कर लिया करेंगे। यस सर। जैसे नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं यहाँ से, पहचान 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनना है, तो मैं बना दूंगा पहले 5 मेंबर रिंग विदाउट देखें, एंड यस सर। किसी को भी 1 2 3 4 बोल दो। अब देखो 1 पे क्या है, डबल बॉन्ड O है, और 1 पे क्या है, और कुछ नहीं, 2 पे कुछ नहीं, 3 पे कुछ नहीं, 4 पे कुछ नहीं, 5 पे क्या क्या है, 5 पे आपका है ये ग्रुप पूरा, C डबल बॉन्ड O OCH, बस खत्म, या दिमाग लगाने नहीं, बन गया। यस सर। अब नया कायरल जरूर बन गया, RS दोनों बन जाएंगे, राइट। यस सर। एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे। Let us say I have particular compound जो एस्टर ग्रुप है। अब देखो सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है, राइट। हाँ। तो यस इधर सर। ऊपर भी अल्फा है, नीचे भी अल्फा है, किधर से भी बना दो। रजत से मैं यहाँ बना दिया एनायन, यस सर। ये बन गया रजत से एनायन। अब ये अटैक करेगा यहाँ पे, ये इधर जाएगा, ये इधर, ऐसे नहीं, स्टेप से इसको बाहर कर देगा। तो देखो कितने मेंबर रिंग बन जाएगी यहाँ पे, 1 2 और उसके बाद 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगी। तो मेरा F5 मेंबर ये हुआ, और उसके बाद ये हुआ, ये हुआ, इसी पे ये जाके अटैक कर दिया। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर एक C डबल बॉन्ड O OCH3 है, राइट। यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड O, ये कंपाउंड बन गया। समझ आया कि नहीं? So this is all about Claisen reaction. Okay, so next we will discuss the next important reaction, that is haloform, and it is there in NCERT, right? बहुत important reaction है, this is very important reaction. Yes, sir. ठीक है, नाउ शी, सबसे पहले देखते हैं ऐसे कौन से कंपाउंड हैं जो कि हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे। ठीक है, सो द मिथाइल कीटो ग्रुप having aldehydes and ketone, having aldehydes and ketone. मिथाइल कीटो ग्रुप हैविंग एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, तो ऐसे एल्डिहाइड एंड कीटोन जिसमें मिथाइल कीटो ग्रुप पे जाए, मिथाइल कीटो मतलब इस टाइप से, देखो RC डबल बॉन्ड जो CH3, ये क्या होगा, मिथाइल कीटो ग्रुप। हाँ, यस सर। ठीक है, तो मिथाइल कीटो ग्रुप हैविंग एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विल शो द हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो इसके पहले देखते हैं हेलोफॉर्म किसको बोलते हैं। तो कौन सा कंपाउंड ये रिएक्शन शो करने पता चल गया। नाउ व्हाट इज हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म हम लोग बोलते हैं CHX3 को, इस कंपाउंड को बोलते हैं हेलोफॉर्म। यस सर। This is known as haloform, where X is nothing but it is halogen. X may be Cl, X may be Br, X may be I, right? ठीक है, सबसे पहले सब देख लेते हैं रिएक्शन क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक, what is this reaction? Let us say I have
दिस मिथाइल कीटो ग्रुप हैविंग एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं, तो हम I2 के साथ रिएक्शन कराएंगे। आयोडो फॉर्म को मैं क्यों कराता हूँ इसका रीजन अभी आपको बताऊंगा। मतलब आप यदि Cr2 के साथ कराएंगे, Ar2 के साथ कराएंगे, तब भी सिमिलर रिएक्शन होगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। बट जनरली आयोडो फॉर्म ही कराया जाता है, उसका रीजन क्या अभी बताऊंगा मैं आपको। और यहाँ पे I2 के साथ हम लोग बेसिक मीडियम ले लेते हैं, कोई भी NaOH लेना है, कोई भी बेसिक मीडियम ले सकते हैं। वी रिक्वायर द बेसिक मीडियम। तो ऐसा करते हैं तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका सोडियम कार्बोजिलेट, और फिर बन जाता है आयोडोफॉर्म। यहाँ पे आयोडोफॉर्म एज ए प्रोजेक्ट बन रहा है, यदि हम यहाँ पे Cr2 लेते हैं तो क्लोरोफॉर्म बन जाता, Br2 लेते तो ब्रोमोफॉर्म बन जाता। सिंस यहाँ पे हेलोफॉर्म एज ए प्रोजेक्ट बन रहा है, इसीलिए इसको हम लोग हेलोफॉर्म रिएक्शन बोलते हैं। जनरली आयोडोफॉर्म ही क्यों कराते हैं, बिकॉज आयोडोफॉर्म का कलर होता है येलो। तो इस रिएक्शन को हम लोग एज ए टेस्ट फॉर मिथाइल कीटो ग्रुप हैविंग एल्डिहाइड एंड कीटोन का यूज कर सकते हैं। So this is test for methyl keto group having aldehyde and ketone. Yes, sir. Test for methyl keto group having aldehyde and ketone. Since येलो कलर रहता है तो इसको टेस्ट के लिए हम लोग ये टेस्ट का आइडेंटिफिकेशन पड़ जाता है। CHCl3 and CHBr3 उनका कोई ऐसा डिस्टिंक्टिव कलर नहीं होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग एज ए टेस्ट की तरह यूज नहीं कर सकते। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, बड़े इसको कॉपी कर लो। सर लेकिन हम लोग तो ये तो नहीं पता कर सकते कि उसमें एल्डिहाइड है या कीटोन है। नहीं, मिथाइल कीटो है तो कीटोन ही होगा ना, वो एल्डिहाइड तो हो नहीं सकता। हाँ यस सर। हाँ एल्डिहाइड भी हो सकता है, यस, इट में भी एल्डिहाइड ऑल्सो। यदि आर की जगह पे एच हो जाएगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा, यस। यस मतलब सर मैं बताना चाह रहा हूँ कि एल्डिहाइड कीटोन को सेपरेटली तो सर नहीं डिटेक्ट कर सकते, नहीं, सिर्फ बस इतना कीटो पता, ग्रुप में। हाँ वो बस इस ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन है बस, हाँ यस सर यस राइट। तो यस सर इसका ठीक है। मैकेनिज्म देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमारे पास बेसिक मीडियम है, तो क्या करेगा, यहाँ से H को उड़ा देगा, राइट, and we get RC double bond O CH2 minus plus H2। ये पहला स्टेप होगा, रिवर्सिबल स्टेप होगा बिकॉज एसिड रिएक्शन है। अब ये एनायन क्या करेगा, ये अभी I2 पे अटैक कर देगा। हाँ यस ये I2 पे एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके इस I2 को बाहर निकाल देगा, राइट, and we will get RCH, sorry, RC double bond O CH2I plus I minus, राइट। हाँ यस सर। ठीक है, अब देखो क्या होगा ना, इसके पास अभी और भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो बेस उनको भी निकाल सकता है। हाँ यस सर। इसके बाद अभी और भी अल्फा हाइड्रोजन है, बेस उसको भी निकाल सकता है, तो निकालता जाएगा, ये इसको भी निकाल देगा। हाँ आर सी डबल बॉन्ड ओ CH माइनस एंड आई। अब ये फिर से जाके I2 पे अटैक कर देगा, राइट, हाँ ये फिर से करेगा I2 पे अटैक, राइट। एंड इवन जो ये वाला स्टेप है ना, ये थर्ड वाला स्टेप, ये फर्स्ट वाले स्टेप की कंपेयर में भी फास्ट होगा। जैसे ये पहला स्टेप है, ये पहले स्टेप की कंपेयर में भी फास्ट होगा। क्यों फास्ट होगा, बिकॉज यहाँ पे जो आयनान बन रहा है वो आयोडीन के माइनस आई की वजह से उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी बन रही है, मिल रही है। हाँ यस सर यस So सर। this step faster
then 1 because due to minus I of iodine anion get 7 o'clock बोल दो, anion get extra stability, right? yes sir. यस बताइए। सर एसिड बेस रिएक्शन भी तो हो रहा है। नहीं एसिड बेस तो हो ही रहा है, लेकिन एसिड बेस तो ऊपर भी हो रहा था ना। हाँ यस सर समझ गया। अब ये फिर से चेक कर देगा I2 पे। यस सर। we'll get RC double bond O CH I N I। अभी इसके पास एक और अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ OH माइनस क्या करेगा, फिर से उस अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से उड़ाएगा। and we'll get यस सर। C double bond O C minus I N I। अब ये फिर से I2 पे चेक करेगा, राइट? हाँ यस सर। अब ये वाला जो स्टेप होगा, ये वाला स्टेप, यस सर। this step is faster even the previous one, even faster than previous one। सर और भी सर उसको मिली है। बिकॉज यहाँ पे माइनस आई ऑफ 2 आयोडीन, राइट? यस we'll get R C double bond O हम्म, CI3 plus I minus। हाँ ओके yes, sir. ये हो गया। तो यहाँ पे सक्सेसिव स्टेप्स आर बिकमिंग फास्टर देन द प्रीवियस वन, so रिएक्शन कैन नॉट बी स्टॉप्ड एट द इंटरमीडिएट स्टेप। रिएक्शन को इंटरमीडिएट स्टेप पे स्टॉप नहीं कर सकते हैं, बिकॉज सक्सेसिव स्टेप्स आर फास्टर देन द प्रीवियस वन, राइट? हाँ यस सर। तो इसको कॉपी कर लो जल्दी से। इसको सर ये वाला इसको लिखा दीजिए जो सर अभी कहे। तो लिखो सक्सेसिव स्टेप्स आर फास्टर, so reaction cannot be stopped at the intermediate step। Successive steps are faster, so reaction cannot be stopped at intermediate steps। यस सर लिख लीजिए सर पूरा। अब देखो यहाँ पे, अब उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, अब OH माइनस यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। यस सर। इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इसके ऊपर हो जाएगा, RCO माइनस OH एंड CI3, राइट? फिर रिवर्ट बैक करके इसको बाहर निकाल देगा, RCO OH plus CI3 minus। Now there will be hydrogen exchange यस and plus exchange, correct? C double bond O minus Na plus CHI3 and this is your iso form। इसका येलो कलर होता है। समझ आया? यस चलो कॉपी कर लीजिए। यस सर। Okay, now let us see what are the various groups which can show isoform reactions। Groups which can show iodoform reaction। तो पहला तो सिंपल मिथाइल कीटो है। नाउ देयर आर सम ग्रुप जो कि डायरेक्टली मिथाइल कीटो नहीं होते हैं, लेकिन उनसे मिथाइल कीटो ग्रुप मुझे मिल जाता है। अच्छा तो जैसे ये देखो, इसके पास है मिथाइल कीटो, शो हाँ कर यस देगा। सर।
एसीटोन है मिथाइल कीटो, यस सर। शो कर देगा। है मिथाइल कीटो, हाँ यस सर। शो कर देगा। है मिथाइल कीटो, शो कर देगा। हाँ यस सर। इसके बाद मिथाइल कीटो नहीं है, नहीं शो करेगा। हाँ चलो, यस सर। ये तो सब डायरेक्ट क्वेश्चन थे। अब छठा ग्रुप देखो यहाँ पे। जैसे हमारे पास ये अल्कोहल है, यस सर। अब यहाँ पे मिथाइल कीटो हिडन फॉर्म में है, दिख नहीं रहा है, लेकिन कैसे मिथाइल कीटो हो जाएगा देखो। I2 हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं? I2 हाँ यस सर। NaOH। अब I2 क्या करेगा, इस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है, कीटोन मिलता है। यस सर। यस यदि सर। 2 डिग्री अल्कोहल है तो इसको ऑक्सीडाइज हाँ कर देगा कीटोन में, अब खुद रिड्यूस हो जाएगा I- में। यस सर। अब बन गया मिथाइल कीटो कि नहीं? यस सर। तो ये शो कर देते, तो ये सब मार्क करना। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। यस सर। बात समझ आई? हाँ मिथाइल कीटो, राइट। अब देखो, तो ऐसे अल्कोहल्स जिनके ऑक्सीडेशन से मुझे मिथाइल कीटो ग्रुप मिल जाए, वो अल्कोहल भी हेलोफॉर्म टेस्ट शो करते हैं। तो नोट करके लिख लेना। alcohols which on oxidation give alcohols which on oxidation give methyl alcohol which on oxidation give methyl keto group यस सर। can also show haloform test, राइट। यस सर। ध्यान रखना ये सब ना, देखो नॉर्मल है तुमको याद ही रहते हैं, इन सबको ध्यान रखना है आपको अच्छे से। यस सर। ठीक, चलो आगे बढ़ूं। कॉपी कर लिया इसको। यस सर। Just say I have CH3 CHOH H and ये है C। हाँ इसका भी ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा मुझे, मिल जाएगा मिथाइल कीटो, यस सर। ये भी शो कर देगा। इससे भी मुझे मिथाइल कीटो मिला कि नहीं मिला, हाँ तो ये भी शो कर देगा। यस सर। नवा कंपाउंड देखो, नया तरीका कंपाउंड। जैसे हमारे पास CH3 CH Cl और PH है। हाँ अब यहाँ पे देखो क्या होगा, हमारे पास I2 और NaOH है कि नहीं। यस सर। OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा, SN2 रिएक्शन। हाँ यस सर। ये बात समझ आई। अब देखो यस इस सर। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बन जाएगा, यस सर। ठीक है। ये हो गया मिथाइल कीटो, हाँ तो ये भी शो कर देगा, राइट।
राइट, यस सर। ठीक है, ये हो गया। ये समझ आ गया? यस सर। चलो और देखते हैं क्वेश्चंस। कॉपी कर लिया था? यस सर। ये हो गया। यहाँ पे भी देखो पुराने जैसे हैं, राइट? हाँ, यस सर। ये भी देखो मिथाइल कीटो दे देगा। चलो एक अब दूसरा कंपाउंड अलग तरीके का देखते हैं। NH से हमारे पास एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वाले कंपाउंड हैं। मान लिया मैं लेता हूँ CH3 ठीक है, ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। अब यहाँ पे देख के कोई बता देगा इसके बाद कीटो मिथाइल कीटो भी है, तो इसीलिए शो कर रहा है। लेकिन इस मिथाइल कीटो की वजह से ये नहीं शो कर रहा है। ये शो करता है बट नॉट ड्यू टू दिस, इसकी वजह से नहीं शो करता है, ये इसकी वजह से शो करता है। इसकी वजह से कैसे करेगा? देखो भाई, तुम बताओ मैं इसकी बात करूं और इसकी बात करूं, इन दोनों में कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा? सर AMG का। AMG वाला। तो ऑब्वियसली OH माइनस कहाँ से H निकालेगा? यहाँ से निकालेगा, इधर से नहीं निकालेगा। तो इधर से निकालेगा ना, यस सर, यस सर। इसलिए साइज वाले की वजह से नहीं शो करता है। और जब यस सर, बीच वाली वजह से शो करे तो कैसे शो करेगा? देखो दिखा रहा हूँ कैसे करता है। ये हो गया। अब देखो इसके बाद ये यहाँ पे चेक करेगा, ये यहाँ जाएगा। ये बन गया। अब देखो, अभी हमारे पास और OH माइनस है और एक हाइड्रोजन है। यस सर। ये बन गया। फिर से चेक करेगा H2 पे। यस सर। हाँ, यस सर। ये हो गया। यस सर। अब क्या होगा? देखो अब होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सिमेट्री के इधर करा दो, मान लिया ये इधर गया, यस सर। रिवर्ट बैक करके इसको बाहर निकालेगा, ऐसे नई रिएक्शन। अच्छा। ये बन गया प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O। अब हो जाता है हाइड्रोजन एक्सचेंज। हाँ, यस सर। तो क्या बन गया? CH3 C डबल बॉन्ड O CHI2 प्लस C डबल बॉन्ड O माइनस। आप देखो ये फिर से बेस है, तो एक जो उसने लिया इसको निकाल लेगा फिर से। यस सर। बात समझ आई? चलो आगे करते हैं, कॉपी कर लो पहले। यस सर। अब इसके आगे देखो क्या होता है। अब जो ये बना CH3 C डबल बॉन्ड O
यस सर। CH2 बेस है, इसके बाद एक अल्फा हाइड्रोजन और है, इसको निकालेगा यहाँ से। हाँ यस सर। अब उसके बाद यहाँ पे आई फिर अटैक करेगा। यस सर। फिर क्या होगा, अभी OH माइनस हाइड्रोजन न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये रिवर्ट बैक करके बाहर निकाल देगा, बस खत्म। ना फिर होगा हाइड्रोजन एक्सचेंज। बहुत लंबा सीरीज है। यस सर। ये देखो, तो देखो ये कार्बन कहाँ से आया है, बीच से आया है, बीच वाले से, ये साइड वाला नहीं है ना। यस सर। तो AMG तो अभी क्या याद रखना, एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप कहीं पे होगा वो शो कर देगा। समझ गए। तो बार बार इतना बड़ा बड़ा आप नहीं लिख पाओगे, तो बस इतना ध्यान रखना एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप वाले शो करते हैं ना। हाँ यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो चलो और क्वेश्चंस करते हैं। हम देखो सबसे पहले क्या होगा इसका, सबसे पहले इनका होगा ऑक्सीडेशन, हाँ तो ये यस सर। बनेंगे कीटोन। राइट, अब ये बन गया एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप। हाँ यस शो सर। करता है, कैसे शो करता है, हम पूरा बड़ा बड़ा बना के देखेंगे, बाद में बनाएंगे, इसलिए अब कंक्लूजन यस सर। निकाल लेते हैं ना। ये देखो AMG है कि नहीं, शो करेगा ये, यस सर। कहीं पे भी एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप शो करेगा। यस सर। अब देखो और करते हैं क्वेश्चन, CH3 C डबल बॉन्ड O OH एसिड हो गया ये, क्या ये शो करेगा क्या, हाँ है तो एक्टिव मिथाइल यस कीटोन सर। राइट, यस सर। नहीं करेगा बाबा, ये एसिड है, ये मिथाइल कीटोन एल्डिहाइड कीटोन थोड़ी ना, यहाँ पे हो जाएगी यस एसिड सर। बेस यस रिएक्शन। यस सर। समझ गए। ये एसिड बेस रिएक्शन है, तो यस यहाँ सर। पे एसिड जो है वो मिथाइल कीटोन नहीं शो करते हैं, ध्यान रखिएगा। समझ गए सर। although वहाँ मिथाइल कीटोन दिख रहा है लेकिन वो मिथाइल कीटोन नहीं है, वो एसिडिक ग्रुप है। तो ये सब ध्यान रखिएगा ना, ये सब जो चीजें हैं यस सर। यस सर। यही सब पूछा जाएगा, एक सिंपल सिंपल मिथाइल कीटोन लिख के नहीं दे देगा ना, वो तो अंधा भी कर लेगा। ठीक है, यस सर। अब देखो यार ये क्या है, ये शो करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा, एस्टर है ये, ये कौन नहीं करता है। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे SNAE हो जाएगा, ये इधर चेक करेगा, ये इधर जाएगा, हाँ तो यहाँ पे SNAE हो जाएगा और उसके बाद ये एसिड बेस शो कर देगा राइट। तो पहले SNAE होगा यहाँ पे, प्लस समझ गए सर। ये एसिड बेस हो गया। तो यहाँ पे तो यहाँ नीचे नोट करके लिख लेना, एस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड डोंट शो हैलो फॉर्म रिएक्शन, एस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड डोंट शो हैलो फॉर्म रिएक्शन। यस सर। क्लियर,
कॉपी कर लिया तो ध्यान रखना है सब एग्जाम्पल ना। ओके सर। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, वन लास्ट क्वेश्चन। H2NaOH हीट। अब देखो पहले क्या होगा, मिथाइल कीटोन ग्रुप हैविंग एल्डिहाइड कीटोन है तो रिएक्शन हो जाएगी, कंपाउंड का बन जाएगा। ये बन गया राइट, CH3 बन गया। अब हीटिंग इफेक्ट लिखा है देखो, अब ये देखो बीटा कीटो है कि नहीं, अल्फा बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड में हीटिंग इफेक्ट लगता है। हाँ यस और सर। CO2 लूज करता है कि नहीं, यस सर करता है सर। करता है, और ये बन जाता है CO2 को लूज कर देता है। ये हीटिंग भूल गए तो जाके हीटिंग इफेक्ट पढ़ लेना। यस सर। चलो डन। यस सर। अब लेटेस्ट से मैं यदि हेलोफॉर्म रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में कराने की कोशिश करता हूँ तो वो कोशिश आपकी सफल नहीं होगी। लेकिन अच्छा सपोज करता हूँ, देखता हूँ क्या होगा। ओके सर। कॉपी कर लीजिए। यस सर कर लिया सर। जैसे मैं एसिडिक मीडियम में हेलोफॉर्म रिएक्शन कराने की कोशिश करता हूँ, एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम में अल्फा हेलोजिनेशन हो जाता है। कैसे होता है देख रहा हूँ, ओके सर। अल्फा हेलोजिनेशन। ठीक है, तो कैसे होता है, यस सर। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O और H है, ये मिथाइल कीटो ग्रुप है, हैविंग एल्डिहाइड है। I2 ले लेता हूँ, मीडियम ले यस लेता सर। हूँ एसिडिक। हाँ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कैसे होती है दिखा रहा हूँ आपको। एसिडिक मीडियम में सबसे पहले तो चौटोमराइजेशन होता है, इसका चौटोमर बनता है। यस सर। बन गया चौटोमर, इनॉल हाँ फॉर्म बन गया कीटो से, ये था हाँ कीटो, ये क्या है इनॉल। अब इसके ऊपर आयोडीन का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, वहां पे न्यूक्लियोफिलिक हो रहा था, यहाँ पे इसके ऊपर अभी क्या होगा, इस एल्कीन के ऊपर इसका I2 का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। कैसे होता है मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ। यस सर। यहाँ आई लग जाएगा और इस पे पॉजिटिव आ जाएगा राइट। यस सर। ठीक है, बिकॉज पॉजिटिव यहाँ पे ज्यादा स्टोर है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जहाँ पे पॉजिटिव ज्यादा स्टोर होता है वहीं बनता है। हाँ फिर ये लोन पेयर है, इसके बाद इधर दे देगा इसको और H को लूज कर देगा। यस सर बस खत्म। ये हो गया एक बार रिएक्शन ना। यस सर। तो ये देखो अल्फा पोजीशन पे आई लग गया, तो वहां पे भी अल्फा पे आई लगता था। यस सर। अब क्या है, बोलोगे हम तो इसको दोबारा कराना चाहते हैं, दोबारा कराऊंगा, दोबारा कराएंगे तो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा बताता हूँ। तो लेट्स से अभी यहाँ पे फिर से बनाता हूँ टोटोमर, हेजिंग मीडियम में टोटोमर फिर से हो जाएगा ये। ये बना दिया ना। अब आप कोशिश करो, मैं तो फिर से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराऊंगा इसको। अब नहीं होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्यों क्यों, यहाँ पे जो कार्बोकेटायन जो बनेगा वो आयोडीन के -I से अनस्टेबलाइज हो जाएगा। हाँ यस सर। यदि फिर से कराना चाहते हो तो क्या हो जाएगा फिर, ठीक है। अब यहाँ पॉजिटिव आया, यस सर।
लेकिन अब ये पॉजिटिव इसके आयोडीन के माइनस आई से अनस्टेबलाइज हो जाएगा, तो ये इसलिए ये होगा ही नहीं स्टेप, बिकॉज ये वाला स्टेप प्रीवियस स्टेप से स्लो हो जाएगा ना, तो यदि प्रीवियस स्टेप से समझ स्लो गया सर। तो क्यों होगा, ये होगा ही नहीं। यस सर। तो इसलिए नहीं होता है, बस रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाती है। यस सर। तो इसके बाद नीचे लिख लेना, subsequent step becomes slow because of minus I of the iodine destabilizes the carbocation. Subsequent steps become slow because of minus I of iodine destabilizes carbocation. Minus I of iodine destabilizes carbocation. ये बात समझ आ गई? So that's why it is very difficult to carry out haloform reaction in the Hegel medium. नहीं करा सकते। यस सर। आप ध्यान से देखो, जब बेसिक मीडियम में करा रहे थे, तो बेसिक मीडियम में 1 मोल एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, यस सर। 1 मोल एल्डिहाइड कीटोन के साथ मुझे 3 मोल I2 की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, एक बार जाके पीछे मैकेनिज्म देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। We require 3 मोल I2, राइट? और एसिडिक मीडियम में मुझे पता है कि केवल 1 मोल की जरूरत पड़ती है, बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन होता है। यस सर। तो एसिडिक मीडियम में ये हो गया, अल्फा हाइड्रोजिनेशन होता है, तो यहाँ पे 1:1 का रेशियो चाहिए, राइट? तो यहाँ पे 3। ओके, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके इस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बताया हूँ अलग से लिख के। ओके सर। ओके सर। क्लियर हो गया? यस सर। अब देखो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक बार जेई में क्वेश्चन आया था, क्या आया था? CH3 डबल बॉन्ड जो H, रिएक्शन करा रहा हूँ आयोडीन के साथ, मीडियम क्या है? बेसिक। यस सर। और इसका भी 1 मोल था और इसका भी 1 मोल था, और दूसरा था मीडियम था एसिडिक। यहाँ पे मीडियम था एसिडिक, वहां पे भी इसका 1 मोल, इसका 1 मोल। अब मुझे पता है बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन बैलेंस करके नहीं लिखी हुई है, बिकॉज मुझे पता है बेसिक मीडियम में इसके 1 मोल के साथ इसका 3 मोल लगते हैं। तो अभी ऊपर वाला क्वेश्चन बन गया लिमिटिंग रिएजेंट वाला। ठीक है, इसके 1 मोल के साथ इसका 1/3 ही रिएक्ट करेगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा। गा दो पॉइंट, CH3 का 1/3 मोल बनेगा, इसका भी 1/3 मोल बनेगा, राइट? तो ये बन गया क्वेश्चन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। यस सर। एडवांस में पूछा था क्या या मेंस में? IIT में, जब जेई बोलता मतलब IIT। हम यहाँ पे 1:1 के रेशियो में गायब पूरा। ठीक है, यस सर। इसका 1 मोल बन जाएगा, राइट? यहाँ पे रिएक्शन मोनो हाइड्रोजनेशन पे स्टॉप हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आप सब्सिक्वेंट स्टेप पे स्टॉप ही नहीं कर सकते, बिकॉज मतलब इंटरमीडिएट स्टेप पे रिएक्शन को रोक ही नहीं पाएंगे, बिकॉज सब्सिक्वेंट स्टेप उससे भी फास्ट चले, तो कैसे रुकेगी? जो प्रोजेक्ट बना वो रिएक्टेंट से ज्यादा फास्ट रिएक्शन शो कर रहा है, तो पहले वही रिएक्ट कर जाएगा ना, अब रोक नहीं पाएंगे आप उसको बीच में। नहीं हम तो रोक लेंगे, नहीं रोक पाएंगे आप।
चलो कुछ क्वेश्चन और करते हैं। हो गया? यस सर। चलो ये हो गया और ये हो गया। NaOH I2 और I2 का 1 इक्विवेलेंट दे रखा है। एंड I2H प्लस। अब देखो ये 1 इक्विवेलेंट यूज कर रहा हूँ तो अभी क्या होगा, रिएक्शन पहले स्टेप पे रुक जाएगी बिकॉज एक ही इक्विवेलेंट है इसका। अगर मुझे पता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इन द केमिकल रिएक्शन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस आर इक्वल। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कभी अलग अलग नहीं होता, वो हमेशा बराबर होता है। एक ही इक्विवेलेंट देना तो अभी रिएक्शन से पहले स्टेप पे ही रुक जाएगा, अगर उसके बाद आपके पास आई बचेगा ही नहीं। यस सर। तो अब पहले क्या होता है हमारा, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है। अब क्वेश्चन आता है किधर करूँ सब्स्टिट्यूट, तो आप मैग्नीशियम पे ध्यान लगाओ। पहले स्टेप में क्या होता है, एनायन बनता है कि नहीं। अब एनायन यहाँ पे ज्यादा स्टेबल बनेगा, यहाँ ज्यादा स्टेबल बनेगा। अब इसे इधर बनेगा ज्यादा स्टेबल, तो जिधर एनायन ज्यादा स्टेबल बनेगा उधर ही आई आएगा, राइट। यस सर। यहाँ पे आई आएगा बिकॉज ये दो पॉसिबिलिटी है, देखो लिख लेना साइड में। या तो एनायन यहाँ बना सकता हूँ या एनायन यहाँ बना सकता हूँ, बिकॉज दोनों ही डायरेक्शन में अल्फा हाइड्रोजन है। यस सर। अब ये एनायन ज्यादा स्टेबल है, तो ये मोर स्टेबल है तो ये बनेगा, और फिर ये अटैक करेगा I2 पे और यहाँ आई लग जाएगा, राइट। यस सर। इधर देखो, इधर मुझे पता है चौटोमर बनता है, पहले चौटोमर बनता है कि नहीं। अब चौटोमर जिस डायरेक्शन में एल्कीन जिस डायरेक्शन में ज्यादा स्टेबल बनेगा उसी डायरेक्शन में बनाएंगे। एल्कीन इस डायरेक्शन में ज्यादा स्टेबल बनेगा, फिर एल्कीन इस डायरेक्शन में ज्यादा स्टेबल बनेगा तो सब्स्टिट्यूशन किधर होगा, राइट में होगा। तो दो पॉसिबिलिटी है, दोनों ही साइड में अल्फा हाइड्रोजन है, तो एल्कीन आप इधर भी बन सकता है और एल्कीन इधर भी बन सकता है। अब ये वाला एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, यहाँ पे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, मोर स्टेबल एल्कीन। ये मोर स्टेबल एल्कीन है तो एल्कीन यहाँ बनेगा, सब्स्टिट्यूशन भी इधर ही होगा, राइट। ध्यान रखना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सब आते हैं। यस सर। अब मैं लेटर से NO2 लगा दिया, तो ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि बेसिक मेजर में जिधर होगा एडिंग मेजर में उसका उल्टा हो जाएगा, ऐसा कुछ थंब रूल मत बनाना अपने आप से। आपको मैकेनिज्म से क्वेश्चन पे जाना है। यस सर। ये भी I2 1 इक्विवेलेंट है। अब यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट दिया हो चाहे दिया हो, यहाँ पे तो मुझे पता है मोनो हाइड्रोजन होता है। अब यहाँ पे देखो एनायन इधर ज्यादा स्टेबल बनेगा, क्यों, ये -M ग्रुप है। तो एनायन अभी इधर ज्यादा स्टेबल बनेगा, तो इधर ज्यादा स्टेबल बनेगा तो फिर आई इधर लग जाएगा। यस सर। बिकॉज एनायन यहाँ पे ज्यादा स्टेबल बन रहा है, लिख लेना साइड में, सब भूल जाओगे बाद में। समझ। अब टॉटोमर भी इधर ही ज्यादा स्टेबल बनेगा, बिकॉज यस सर। N डबल बॉन्ड O and O पाई सिग्मा पाई। तो ये जो यहाँ पे एल्कीन बन रहा है, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बाय दिस। यस सर। ठीक है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। यस सर। अभी तो इधर लेफ्ट में बना होगा, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा। तो राइट में ज्यादा स्टेबल बना है, तो राइट में बनाएंगे, राइट में बनाएंगे तो सब्स्टिट्यूशन राइट में ही होगा। यस सर। हेडिंग मेजर में भी राइट में ही होगा, राइट। ये कोई थंब रूल है जिधर बेसिक में जिधर उसका हेडिंग में उसका उल्टा, ऐसा कुछ नहीं है ना। यस सर। यस सर। तो हमको तो मैकेनिज्म से करना है। अब ये देखो एल्डिहाइड, ये भी -M ग्रुप,
यहाँ पे एग्जैक्टली ऊपर वाले जैसा हो जाएगा, सब कुछ ऊपर। यस सर। H प्लस, हम देखो इधर ही एनायन ज्यादा स्टेबल बनेगा, अगर माइनस में तो बेसिक मीडियम में आई इधर ही सब्स्टिट्यूट होगा। यस सर। और यहाँ पे हेजिंग मीडियम में एल्कीन भी इधर ही ज्यादा स्टेबल बनेगा, बिकॉज रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। यस सर। करेक्ट। डन, कॉपी कर लिया। लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। I2 1 equivalent NaOH। यस सर। यहाँ पे I2 1 equivalent H प्लस। अब देखो यहाँ पे आयनाइन इधर ज्यादा स्टेबल बनेगा, हाँ यस सर। तो I इधर लगेगा और एल्कीन इधर ज्यादा स्टेबल बनेगा, हाँ यस सर। I यहाँ लगेगा, राइट। चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट हैलो फॉर्म रिएक्शन। हमने पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ लिया। हाँ तो यस आज सर। हम लोग यहीं पे रुकते हैं।